नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 15 दिनों में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो धनु राशि वाले जातकों, राशिफल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो आपके राशि के पंचम भाव त्रिकोण भाव पर वक्री अवस्था में इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। 1 से 15 नवंबर के बीच में राहु देव आपके चतुर्थ भाव पर, केतु देव शुक्र के साथ आपके कर्म भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव इस 15 दिनों की समयावधि में आपके पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर सूर्य, मंगल और बुध की उपस्थिति इन 15 दिनों की समयावधि में बनी हुई रहने वाली है। तो इस प्रकार की ग्रही स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की स्थिति और संभावना इन 15 दिनों में आपके जीवन में निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में कर्म भाव के स्वामी आपके बुध देव आपके लाभ भाव पर सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। वहीं आपके राशि के पराक्रम भाव पर शनिदेव विराजित होकर गोचर करने वाले हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए ग्रहों की स्थिति काफी सकारात्मक है। तो इन 15 दिनों की समयावधि में नौकरी पेशा जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं व्यवसायी जातकों के जीवन में भी नई रणनीतियों को लागू करने में या व्यापारिक नवीनीकरण करने में भी आप सफल रहने वाले हैं। केतु की स्थिति आपके दशम भाव या कर्म भाव पर प्रभावी है। यह स्थिति आपके जीवन में प्रमोशन और कर्म क्षेत्र में सफलता की ओर आगे बढ़ने में आपको प्रशस्त करने वाली है और आत्मविश्वास से आपको भरपूर बढ़ाने वाली है। वर्तमान समय में शनि मार्गी हो चुके हैं और पराक्रम भाव पर शनि की मौजूदगी नए कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे अवसर देगी। यदि आपको जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं मिल रहा है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, तो यह समय आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज को भी देने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में राहु का जो प्रभाव है दर्शकों आपके द्वादश भाव से जुड़ रहा है, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर पहुंच रही है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में विदेश में अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। धन के मामले में जानकारी दिया जाए, आर्थिक जीवन का विचार राशि के दूसरे भाव से करते हैं और शनि आपके राशि के धन भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनि वर्तमान समय में आपके पराक्रम भाव पर प्रभावी होकर काफी अच्छी कंडीशन में गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में आर्थिक उन्नति और धन के मामले में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है।
इन 15 दिनों की समयावधि में भाग्य का भी आपको भरपूर साथ मिलेगा। वहीं आपके राशि के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो कई स्रोतों से आपके जीवन में आर्थिक उन्नति इस समयावधि में होने वाली है। वर्तमान समय में लाभ भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में उन्नति और आर्थिक उन्नति की संभावना लगातार बनाता हुआ रहेगा। तो ये 15 दिन आपके जीवन में धन के दृष्टिकोण से काफी खास हैं और काफी बेहतर रहने वाले हैं। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। कुटुंबी जनों और पारिवारिक जीवन का विचार राशि के दूसरे और चतुर्थ भाव से किया जाता है। धनु राशि के जातकों शनिदेव वर्तमान समय में आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी होकर पराक्रम भाव पर प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। इसका प्रभाव यह होगा कि परिवार में एक नवीन उत्साह, नवीन सकारात्मकता आप महसूस करने में सफल रहने वाले हैं। आपकी राशि के पंचम भाव पर बृहस्पति और राहु का चांडाल योग बना हुआ था और बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में तनाव की स्थिति, डिप्रेशन की स्थिति, मनोबल में कमी बनी हुई थी। वहीं परिवार के बीच में भी आपके संबंध काफी अच्छे बने हुए नहीं थे। नवंबर के शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में शनि का बेहतर प्रभाव है, तो छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिलेगा और कुटुंबी जनों के साथ आप कीमती पल को बिताने में भी समर्थ रहने वाले हैं। पारिवारिक वातावरण आपसी समझ के साथ शुभ अवसर दे सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए आपके पंचम भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव, और मंगल आपके लाभ भाव यानी 11th हाउस पर प्रभावी होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो प्रेम जीवन में जिन जातकों का जुड़ाव है, जो जातक किसी गहरी फ्रेंडशिप में चल रहे हैं, उनके लिए यह समय उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। कहीं ना कहीं मन में आपके उत्साह बढ़ेगा, भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ा हुआ रहेगा। इन 15 दिनों की समयावधि में जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, नवीन स्थल पर घूमने फिरने की योजना भी आप बना सकते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपकी राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव, और बुध आपके लाभ भाव पर प्रभावी हैं। बुध देव वर्तमान समय में सूर्य और मंगल के साथ प्रभावी हैं, और बृहस्पति और राहु के द्वारा चांडाल योग बना हुआ था, वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो चुका है। तो यहां पर वैवाहिक जीवन में भी जुड़े हुए जातकों के लिए शांतिपूर्वक वातावरण दिखाई दे रहा है। शादीशुदा जातकों के जीवन में अनुकूल पल को बिताने में स्थितियां दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह वर्तमान समय में आपके राशि के 10th और 11th भाव से गोचर कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में आपको अनुकूलता और वैवाहिक जीवन में उत्साह की प्रबल संभावना आपको दिखाई देने वाली है। वर्तमान समय में यदि आप संतान की उन्नति को लेकर या संतान के मामले में चिंताग्रस्त हैं, तो यह संतान के लिए भी समय बेहतर रहेगा। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी होकर पंचम भाव पर अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं संतान के मामले में भी समय बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ सेहत को लेकर जानकारी दिया जाए। आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव गुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में विराजित हैं, शुभ अवस्था में मौजूद हैं, और आपके राशि के 6वें भाव यानी रोग भाव के स्वामी भी अनुकूल अवस्था में विराजित हैं। तो यहां पर सेहत के मामले में आपके लिए समय काफी खास रहने वाला है, उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको दिखाई नहीं देगी। सेहत के दृष्टिकोण से शनि का प्रभाव आपके लिए काफी अच्छा है। इसकी वजह से आपकी संकल्प शक्ति, ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ी हुई रहेगी। आत्मविश्वास से भरे हुए रहने वाले हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
धनु राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए बृहस्पति के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपको ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का रोजाना जप करना काफी शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो भी आपको शुभता काफी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है। नियमित बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखें। यथाउचित दाने चारे का प्रबंध जरूर करते रहें। संभव हो तो गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।